नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आज हम औरंगाबाद में हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सुशील सिंह हैं। 3 बार से सांसद रहे हैं, चौथी बार भी एनडीए ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से अभय कुशवाहा को मौका दिया गया है। हम टिकारी में लोगों से बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे और क्या माहौल है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। चलिए, चुनाव तो करीब है, पहले चरण में ही यहाँ वोटिंग होना है 19 तारीख को। क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ राजद में है, अभय कुशवाहा में है। यहाँ जो सांसद हैं सुशील सिंह जी, ये 3 टर्म से हैं। एक बार जेडीयू की तरफ से रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस बार फिर से मैदान में हैं। सुशील सिंह को लेकर के उनके काम के बारे में आप लोग क्या कहिएगा? हमको तो उनका कोई काम ही नज़र नहीं आ रहा। अभी तक एक भी काम हमें नज़र नहीं आ रहा उनका। ये सांसद के तौर पर फेल हैं वो? बिल्कुल। वो हमेशा चुनाव में एक मुद्दा बनाते हैं, कोयल नहर कोयल नहर। कहाँ कोयल नहर का कहाँ पानी आया है? अभी तक पानी आता तो हम किसान का बेटा थे, हम भी उनको वोट करते, ऐसा बात नहीं था। जो काम करेगा मेरे लिए, जो किसान की बात उठाएगा, आवाज़ उठाएगा, बेरोजगारों की आवाज़ उठाएगा, उसके साथ हम बेरोजगार हैं। मोदी जी बोलते हैं कि बेरोजगारी पकौड़ा तलो। हम ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट होकर पकौड़ा तलें? मैं पिछली बार भी जब औरंगाबाद आया था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी औरंगाबाद में। वहाँ पर भी जो औरंगाबाद का मुख्य मुद्दा है वो मुझे पता चला कि कोयल नहर को लेकर के सबसे ज़्यादा बात होती है चुनाव में। क्या है कोयल नहर का मुद्दा? कोयल नहर का मुद्दा था, आज 15 साल से मुद्दे बना हुआ है। आज तक कोई मैंने काम नहीं हुआ, न कि मैंने अथी हुआ। जब इलेक्शन आता है तो कोयल नहर हम ला रहे हैं, या कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। और यहाँ कुछ मैंने आज तक कहीं नेम प्लेट भी उनको नहीं मिला, कहीं पर उस क्षेत्र में एक चापा कल तक भी नहीं उनको नाम से यहाँ मैंने तकारी में गड़वाए हैं। सिर्फ वोट लेना जानते हैं। तो 3 बार से सांसद हैं, जब आपके यहाँ आते हैं वो वोट मांगने के लिए चुनाव में, तो किन मुद्दों पे? वो भोज में चलते हैं, मैंने पूरी खाने के लिए चलते हैं। मतलब आपका सांसद सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि खाने के लिए चलते हैं वो? अपने सांसद भोज खाने के लिए? हाँ, जब बस भोज खाने के लिए। आप एक नौता दिए 20 को आवेंगे भोज खाने के लिए, चले जाएंगे। इसके अलावा कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है। शीशा तो उनका उतरता ही नहीं है, उनकी गाड़ी का शीशा तो आज तक उतरता ही नहीं है। आज तक हमने नहीं देखा कि कभी वो शीशा नीचे करके चले हैं। जब भी हम देखे हैं उनको, चाहे औरंगाबाद में देखे, रफीगंज में देखे, टिकारी में देखे, गया में देखे, पटना में देखे, आज तक हमने उनको कभी शीशा उतार के चलते हुए नहीं देखा। तो ऐसे जनप्रतिनिधि किस काम के रहेंगे? आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम हरिओम यादव है। अच्छा, हरिओम जी, प्रधानमंत्री का असर रहेगा या नहीं रहेगा? इस बार नहीं रहेगा, इस बार नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि वो जो कैंडिडेट दिए यहाँ 15 वर्षों में आज तक उनका चेहरा ही नहीं हमने देखा। क्योंकि हम नगर परिषद में पहले मेरी पत्नी चेयरमैन रही थी, तो मैं 5 वर्षों में राजनीति में आज तक कभी उनसे फेस टू फेस सामने बात नहीं हुआ, नहीं देखे कभी कि कैसा व्यक्ति है। अब जान लीजिए, जब हम 5 साल में नहीं देखे तो और आम पब्लिक क्या देखे होंगे उनको। विकास के तो बातें छोड़ दीजिए। कैंडिडेट यहाँ बदलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, एकदम बदलना चाहिए था। अभय कुशवाहा जी को लेकर के कैसा रुझान है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये अभी इतना बढ़िया कैंडिडेट अभय कुशवाहा है कि इनसे इतना लोग खुश हैं कि कैंडिडेट के नाम पर लोग इनके साथ आ गए हैं। जो न भी वोट देना चाहते थे वो एकदम अभय कुशवाहा के नाम पर एकदम तैयार हैं। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। क्या करते हैं गौतम आप? अभी बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कैफे। बिजनेस कर रहे हैं, आप नौजवान हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ के सांसद कौन, नाम तो पता है? सुशील सिंह। सुशील सिंह जी कैसे सांसद हैं, कैसा काम किया उन्होंने? बस नाम सुने हैं, देखे तो कभी नहीं है। भाई, इतने लंबे समय से वो सांसद हैं आपके क्षेत्र के, और आप कह रहे हैं कि अभी तक आपने उनको देखा ही नहीं है। उनका क्षेत्र बटा हुआ है। जहाँ उनका वोट होता है फॉरवर्ड का, जहाँ वो भोज खाने जाते हैं, शादी में जाते हैं, यही सब करने वो जाते हैं। जहाँ प्रोसेसिया जिसको कहते हैं, ये सब करने। बैकवर्ड गांव में कभी नहीं आए। मेरा गांव है यहाँ बक्सूबिगा, जो कि स्टेट हाईवे है। आज तक मैंने बचपन से कभी रोड बना हुआ नहीं देखा। और ये अभय कुशवाहा जी का देन है कि पिछले बार विधायक बने थे, उन्हीं के अनुशंसा से रोड पास हुआ है। आप कह रहे हैं कि सुशील सिंह बैकवर्ड का वोट उनको नहीं मिलता? नहीं,
बैकवर्ड का वोट तो जरूर मिलता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता होगा। वही तो, सिर्फ फॉरवर्ड के वोट नहीं से कर कोई सकते, सांसद कैसे नहीं बनेगा? बन सकता है। लेकिन इस बार सारे बैकवर्ड जितने भी हैं, गरीब दल के लोग, महादलित के लोग और जो भी पिछड़े लोग हैं, सभी लोगों ने ठान लिया कि इस बार आरजेडी को ही जिताना है और इनसे उब चुके हैं। कोई बड़ा काम आपको दिखता है उनके 15 साल के कार्यकाल काम में? तो सांसद का क्षेत्र ही होता है, बड़ा उनका काम ही कोई होता है। बड़ा काम कोई दिखता है आपको? उनका सांसद का काम ही होता है किसी नए नए मुद्दे, नए नए विकास, नए नए योजनाएं को धरातल पर लाना। नहीं, कोई बड़ा काम उन्होंने किया है कुछ वो नहीं, मैं पूछ- नहीं जी नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं। साफ दिख रहा है टिकारी में। कोई भी ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है जो धरातल पे दिख रहा है। सांसद का काम यह नहीं होता है कि नली बनाना, गली बनाना, रोड गौतम, बनाना। आप क्या व्यवसाय करते हैं? मैं ऑनलाइन कैफ़े चलाता हूँ। ऑनलाइन कैफे चलाते हैं, तो आपके यहाँ स्टूडेंट्स आते होंगे, वैकेंसी बिल्कुल जब आती होगी तो फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के लिए। केंद्र की जो सरकार है वो उसका दूसरा टर्म लगभग पूरा हो चुका है, तो 2 टर्म में युवाओं में क्या हाल है? मतलब वो क्या सोच रहे हैं इस सरकार को लेकर के, नौकरियों के बारे में क्या बात करते हैं? सबसे ज़्यादा तो युवाओं को सबसे ज़्यादा बड़ा ये आक्रोश है कि जो मोदी जी 10 साल रह करके भी और उनको आगे आने वाले समय में मुफ्त राशन दे करके प्रलोभन दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, गरीबी दूर होगी। तो ये 5 किलो अनाज दे करके ये बेरोजगारी, गरीबी दूर नहीं किया जा रहा है, बल्कि गरीबों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भिखारियों को भीख दे करके, जैसे भिखारियों को लंबा लाइन में खड़ा किया जाता है, उसी तरह से गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके, लोभ दे करके, उनको और भी चीज़ें जो उनके हक में होनी चाहिए उनसे उसको अछूता किया जा रहा है, यानी उसकी आंखों पे पट्टी बांधा जा रहा है। बीजेपी कह रही है, मतलब एनडीए कह रही है कि हम 40 में 40 सीटें जीतेंगे इस बार बिहार में। तब सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। इस बार उनको औकात पता लग जाएगा कि क्या बिहार में हमने किया, क्या होगा। 5 किलो के प्रलोभन में अभी हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं। कितने सीटें आ जाएंगी एनडीए की बिहार में? बड़े मुश्किल से 2-4 सीट आ जाएं तो क्या बात कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से। पार्टी सास में है कि बिहार से हम पूरा 40 में 40 सीट जीतने वाले हैं। केवल राम मंदिर का मुद्दा है कि उनके पास राम मंदिर बनवा दिया, इसी पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, अब राम मंदिर से पेट भर जाएगा हम लोगों को। राम मंदिर से पेट भर जाएगा? भर जाएगा, राम मंदिर से पेट भर गया हम लोग का। कैसे? कैसे क्या, इतना दिन से राम मंदिर नहीं था, हिंदू राष्ट्र बनेगा और क्या। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, बन जाएगा तो? हिंदू राष्ट्र में होगा कि सारे यहाँ हिंदू, एक मिनट बात कर रहे हैं। सारे हिंदू रहेंगे और क्या होगा। और मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान भी रहेंगे पर उनको नहीं, पाकिस्तान कैसे चल जाएंगे, रहेंगे वो भी हिंदुस्तान ही, पर कहलाएगा हिंदू राष्ट्र क्या न। नाम है आपका? ऋषभ कुमार। अच्छा ऋषभ, मान लिया जाए एक पल के लिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया, तो क्या कुछ बदलेगा? बहुत सबको नौकरी मिल जाएगी? नौकरी तो सबको नहीं मिलेगी, गरीबी खत्म हो जाएगी? गरीबी खत्म नहीं होगी, पर तो फिर फर्क क्या पड़ेगा वो जरा मुझे समझाइए आप। भिखारियों को भीख मिलेगा मंदिर के किनारे। पर मोदी आया तो बहुत चीज़ हुआ है, यहाँ सफलता हुई, देश बढ़ा। आरजेडी लालू नहीं, आप नौजवान हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपकी क्या समझ है? समझ यही है कि राम ने हमको लाया, हम राम को लाएंगे बस। आप राम को लाएंगे? नहीं, हम लोग मिलकर। आप लोग राम को लाएंगे? हाँ, बन गया हाँ जय मंदिर, राम मंदिर आ गए हो ना, अयोध्या में आ गए अब। अच्छा, तो मतलब आप लोग राम को ले आए? हाँ, इससे पहले राम नहीं थे? राम थे पर वहाँ पर मंदिर नहीं था ना उनका, अच्छा, वहाँ तोड़ा गया था मंदिर पहले, तो इस बार बन गया, मोदी लाया। अच्छा, मोदी राम को लेकर के आए हैं। हम्म, चलिए, आपकी अच्छी समझ है भगवान को लेकर के, प्रभु श्री राम को लेकर के। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है केंद्र में वही राम को लेकर के आई है, और इस बार भी वही बनेगी। इस बार भी वही बनेगी। औरंगाबाद में क्या होगा? औरंगाबाद में सुशील सिंह जीतेंगे और क्या, जीत रहे हैं? जीत रहे हैं, पक्का जीत रहे हैं, फिर से हाँ, फिर से जीतेंगे। है ऐसा? 5 साल और रहेंगे। औरंगाबाद से तो नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि ठीक है बीजेपी अच्छा नो डाउट अच्छी मैंने सरकार चला रही है, लेकिन यहाँ का क्षेत्र का सुशील कुमार जो हैं उनका मैंने बढ़िया अभी तक देखा नहीं। आप वोट दीजिएगा बीजेपी को या नहीं? बीजेपी को वोट देंगे। हाँ। किस आधार पे भाई? अच्छा आप तो कह रहे हैं सांसद बढ़िया नहीं है। नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि काम तो अच्छा हो रहा है हर जगह, रोड का, बिजली का, पानी का, सब जगह। मंदिर जो बात हो रहा है, मंदिर भी बना, तो मंदिर से भी रोजगार मिलता है, तो थोड़ी एक रोजगार नहीं मिल रहा है। तमाम तरह के वहाँ पर देखिए एयरपोर्ट बन रही हैं, क्या बोलते हैं, स्टेशन बन गया है, होटल बन रहे हैं,
लोग कमाएंगे खाएंगे, रोजगार बना ना एक प्रकार का, लाखों लोग को रोजगार मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो जहाँ हर जहाँ एक पंचायत में एक बड़ा मंदिर बना देना चाहिए। नहीं, जो मंदिर पहले से पुरानी मंदिरें थे उसको डेवलप किया जाए। हम नया थोड़ी मंदिरों कर से रहे हैं। रोजगार मिलता है, मैं इस बात पे कह रहा नहीं, हूँ। तो लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल, हमारे यहाँ तो बहुत रोजगार को लेकर के मंदिर दिक्कत है। क्यों बनाया, हॉस्पिटल क्यों बनाया, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? तो हॉस्पिटल भी तो बन रहा है, ऐसा तो नहीं बन रहा है। हॉस्पिटल भी बहुत बड़े, कितने सारे एम्स बन गए हमारे बिहार में, और भी प्रोजेक्ट में है, लगे हुए बनेंगे। तो आप लोग राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिएगा? नहीं, वो तो है ही है, प्लस और भी जरूरी नहीं सिर्फ राम मंदिर है। रोड का तो रोड, बिजली, पानी सब कुछ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? क्या नाम है दोस्त आपका? राहुल कुमार, क्या करते हैं राहुल आप? स्टडी करते हैं सर। क्या कर रहे हैं पढ़ाई अभी? अभी तो मर्चेंट नेवी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के लिए। क्या समझ है आपको अपने सांसद को लेकर के, जो सुशील कुमार जी सर बस यही है कि सुशील कुमार इस बार आ रहे हैं, एक तरफा जीतेंगे तुम, हैं? और कुछ भी नहीं है। वो अब है कुशवाहा का बस हवा बना है और कुछ नहीं क्या है। कुछ काम किया है आपके सांसद जी ने? कुछ आपको जानकारी है इसके बारे में? सर देखिए, अभी तो जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो उतना हम लोग तो इस पे ध्यान तो नहीं देते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ तक अभी तक समझ है वहाँ तक तो ही मंदिर बना है, कितने मंदिर के बाहर होटल बन रही है, रोड बन गई है, कितनी हाईवे बनी है, सब तो बढ़िया ही चल रहा है अभी तक। अच्छा, बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब रोजगार का मुद्दा बनाया उस आदमी ने। अक्सर बिहार के चुनाव में जातियां एक बड़ी मुद्दा होती हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड को लेकर के खूब बातचीत होती है। तेजस्वी यादव ने इन 17 महीनों में एक नया मुद्दा खड़ा किया, रोजगार का। तेजस्वी यादव के इस काम के बारे में आप कुछ बताइए। सर देखिए, इस बार तो हाल ही में आप देखें शिक्षा व्यवस्था में कितनों को शिक्षा टीचर बने हैं बहुत सारे। हम तो इतना बोलेंगे कि जो आज तक जो एग्ज़ाम जो आज तक क्लियर नहीं कर पा रहे थे वो भी इस बार शिक्षा विभाग में गए हैं, बहुत सारे गए हैं। धांधली हुई है? धांधली तो बहुत ज़्यादा हुई है इस बार, जितना का आज तक हम लोग का अनुभव नहीं था कितना जाएगा शिक्षा व्यवस्था में, उतना इस बार गया है। इस बार बीजेपी फिर से आएगी या फिर हार जाएंगे सुशील सिंह? आएंगे आएगी। आएंगे, आप लोग वोट करेंगे? हम करेंगे। जैसे उन्होंने अभी कहा कि आप अभी कह रहे थे ना कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं, यहाँ पे बिहार में कुछ नहीं हुआ। हम बताते हैं, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरा संभाल रहा है, उसका कमांड है। बिहार भी तो, बिहार में स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट के गवर्नमेंट को वो कह सकता है, करेगा तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो यहाँ भी तो बीजेपी है। बीजेपी है, नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से नहीं है, वो दोगला आदमी है, हम सामने कहेंगे। नहीं, गाली मत दीजिए, वो मुख्यमंत्री ठीक है। है, मुख्यमंत्री अलग बात है, वो कभी भी एक तरफ से नहीं है। जब उनके पास बीजेपी आता है बीजेपी की तरफ जाते हैं, जब कांग्रेस आएगा कांग्रेस की तरफ जाते हैं। एक पार्टी का वो आदमी नहीं है, पहली बात। और जैसा कि वो बोले कि बीजेपी काम करवाएगा, वो नहीं करने वाला है। यहाँ पर नीतीश कुमार है, पैसा खाते हैं, क्लियर बात है। यहाँ पर काम कुछ नहीं करवाते हैं। अगर स्टेट का काम तो नीतीश कुमार करवाएंगे, बीजेपी वहाँ से कहेगा वो तो नहीं करेंगे ना। स्टेट का पैसा आपके पास आता है, आप यहाँ जितना है सारा डेवलपमेंट आप करवाएंगे। आपको जानकारी है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना और उसमें काम करना अलग बात है। अब हम रहे आपके साथ रहे और सोच है मेरा कांग्रेस के साथ, बात तो अलग हो जाएगा ना। और जैसा कि एक और बात हमारा दोस्त अभी कहा कि राम मंदिर का बात है, वो कहें कि राम मंदिर से रोजगार मिलेगा। राम मंदिर बना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डाउनलोड हुआ देश में, टूरिज्म बढ़ेगा, पैसा आएगा, हमारा इकोनॉमिक रेट बढ़ेगा, फ़ायदा इंडिया को हो रहा है ना फ़ायदा। जब फ़ायदा हमारे देश को हो रहा है तो फिर इसमें बुराई क्या है? बीजेपी जितना कर दिया अभी 10 साल के अपने कंट्रीब्यूट में, जितना वो किया उतना कोई कर दिया क्या? पीछे कांग्रेस था 70 साल से, क्या कर लिया? 70 साल में कुछ नहीं किया। 10 साल में इकोनॉमिक देख लीजिए कहाँ से लेके आ गया, अर्थव्यवस्था 5वां नंबर पर लेके आ गया इंडिया के। और कहते हैं कांग्रेस तो सर डायरेक्ट सर मुस्लिम को बढ़ावा देती है, वो खुद बोलती है, उसकी सरकार खुद बोलती है कि मुस्लिम को लेकर आएंगे। तो मुसलमान भी तो यही आपके देश के ही नागरिक हैं। मुसलमान को हम भी अपना भाई मानते हैं, वो लेकिन नहीं ना मानते हैं। सारा भी आज तक जितना भी कदम उठाया गया है, सारा आज तक हिंदू समाज से उठाया गया है। चाहे आप देख लीजिए क्या बोला जाता है दुर्गा पूजा में हाल ही में इधर सुनने में आया था कि कुछ गला काट के गाय का फेंका हुआ था मंदिर पे। ये सब मुसलमान ही ना कर रहे हैं, क्या हिंदू लोग कर रहे हैं? चलिए, ये अलग मामला है कि कास्टिज्म का बता रहे हैं। कास्टिज्म के हिसाब से बोले कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला का बात किया था, उस पर आपको बता रहे हैं। जितना भी बोलें कि आरजेडी को लेके आएंगे, आरजेडी का बात है। आरजेडी का अभी पुराना किस्सा जानते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया बिहार में। उसके 12 कांड का नाम सुने होंगे। आरजेडी के शासन में जब लालू यादव थे तब का बात है। इतना करवाए, हमारे खुद के गाँव में हुआ है, पूरा हम लोग को पता है। इतना करवाने के बाद भी अगर बिहार का पब्लिक बोल रहा है कि हम आरजेडी लेके आएंगे, हम तो नहीं मानते कि आप आरजेडी लेके आएंगे। तो बता रहे हैं कि फिर से सुशील जी आएंगे वापस। मेरे छोटे भाई समान हैं और इन्होंने जो भी कहा वो हम मानते हैं। इन्होंने एक शब्द बोला कि लालू यादव के रीजन में 12 कांड हुआ,
इनसे हम यही सवाल करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या मियाँपुर कांड नहीं हुआ था क्या उस समय? उसकी चर्चा क्यों नहीं ये कर रहे हैं? वही तो ये बात कर रहे हैं ना। जहाँ तक ये बोल रहे हैं, नहीं, ये वही बात कर रहे हैं कि लालू जी के शासनकाल में नरसंहार होते सवाल थे। का जवाब और हम दे रहे हैं इनका। जिस समय आपका पंचानपुर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, उस समय सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। पास कौन कराया था यार? बना था क्या? पास करवाना तो उसका हैं? काम है ना। तो उस सेंट्रल तो बनाया यूनिवर्सिटी कौन? खोल हाँ, रहा ठीक है है। बनाया कौन? बनाया कांग्रेस बनवाया। कांग्रेस बनवाया। निखिल कुमार का देन है। कांग्रेस बनवाया। हाँ, वो सरकारी प्रॉपर्टी जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप बोल रहे हैं, तो सरकारी न है तो क्या कांग्रेस को हम लोग का प्राइवेट है भैया? बनवाने का बात छोड़िए। हाँ, कांग्रेस तो कहाँ ये कहाँ नहीं एजुकेशन विकास, का चीज़ कहाँ नहीं बनवाएगा। एजुकेशन? तो हम कहाँ नहीं कह रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि हम ये मंदिर के माध्यम से। तो वो नहीं बोल रहे हम मोदी जी से हम ये कह रहे हैं, मोदी जी कोई खराब नहीं है, हम किसी को खराब नहीं कह रहे हैं, किसी को अच्छे भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी 10 सालों में बनाया? अच्छा, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हैं? बात कर रहे हैं, मेरे तरफ लाइए। कितने एम्स बनाए? नहीं, आप मेरे तरफ लाइए, आप मेरे हम- तरफ लाइए, हम बताते हैं। हम छोटे भाई का ही जवाब दे रहे हैं, जो इन्होंने सवाल किया वो हम जवाब दे रहे हैं। कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कितने बनाए एम्स? यूनिवर्सिटी का बात अच्छा, नहीं, आप इधर आइए भैया। का धारा किसने हटाया? अब आप बता रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपकी बात माने, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस 70 साल में कितना एम्स बनाया और बीजेपी 10 साल में कितना एम्स बनाया? जितना भी अभी काम है वो कांग्रेस का काम है। नहीं। अरे मोदी जी तो कांग्रेस के काम को तो बर्बाद कर रहे हैं। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे अब हैं। आपको बता रहे हैं, किसका देन था? जो 70 सालों में उन्होंने किया, वो 10 सालों में इन्होंने बर्बाद करने का काम कर रहा है। सुनिए, एक और मुद्दा ही बोल रहे हैं कि रेल बेच रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, रेल बेच नहीं रहे हैं। सुनिए, प्राइवेट कंपनी होता है ना, जी, प्राइवेट कंपनी होता है। प्राइवेट कंपनी को रेल बेचा नहीं जा रहा है, उनको नहीं रेल जा रहा, रेंट क्या पे दिया कहा जा रहा जा है। किस लिए? अब हम बताते हैं, सुनिए। गवर्नमेंट रेल चलाता है, रेल को मेंटेन भी करना पड़ता है, बिल्कुल। पैसा उसका आता है टैक्स से। अब जब सरकार के पास टैक्स नहीं है और रेंट पे दे रहा है, जब प्राइवेट कंपनी रेल को लेगा रेंट पे प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। हाँ, नहीं, वो रेल को लिया, अब वो काम करवा रहा है तो सारा पैसा मतलब आप प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं कर ना? रहे हैं, उसको आप मानिए, ठीक है। ये वैसे उसमें तो रोजगार का तो नुकसान होगा ना, रोजगार तो कम होगा। रोजगार का नुकसान होगा। आप मेरा बात देखिए, एक आदमी जो पहले सरकारी तंत्र में 30,000 रुपए पे कार्य कर रहा था, अभी वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करेगा तो 8,000 10,000 रुपए में काम करेगा, और तो स्थिति बदतर होगी ना फिर। 8,000 10,000 रुपए का बात नहीं है। सुनिए, अब जो काम बात तो है, हाँ, ठीक है। 8,000 10,000 की बात है भाई। सडनली के नाम पर अंधभक्ति सिर्फ बोला जा रहा है। मोदी के नाम पर अंधभक्त है इन लोग। मोदी का अंधभक्त जो बोला जाता है, इन लोग अंधभक्त है और कुछ नहीं है। मोदी जी ने 10 सालों से क्या किया है, इसका हिसाब बताएंगे क्या किए हैं। 70 साल। अच्छा, बता रहे हैं ना कि अयोध्या में राम मंदिर बन एक बात ही बताए, 10 अयोध्या के एक मिनट छोटे भाई मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आज का देश का GDP क्या है, बता सकते हैं? ये GDP क्या है देश का? 70 साल में जो जितना कांग्रेस के रेट अति में GDP था, आज का GDP क्या है? 70 साल का कांग्रेस का हाँ, पोजीशन हाँ। बताइए इंडिया का, आज बताइए कि और क्या 10 है? साल में बीजेपी का पोजीशन बताइए इंडिया का। कितना देश कर्ज में गया? चलिए, ये आपके जो लोकल सांसद हैं उनके बारे में बताइए। पहले ही वो सांसद को एवरेज जितना नहीं है। मोदी ने इतना नहीं। मोदी ने पीछे कोई भी कर लेगा, वो जितना नहीं है। कुछ भी कर लेगा, एवरेज जितना नहीं है सुशील सिंह को। 15 सालों में हमारे टिकारी विधानसभा में कोई काम नहीं किए। बस हम लोग काम के मुद्दे पर हम लोग चल रहे हैं, कोई भी काम नहीं किया है टिकारी विधानसभा में। हम टिकारी तो विधानसभा में ये टिकारी है, और ये औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ये विधानसभा आता है। यहाँ से अभी विधायक के तौर पर अनिल कुमार हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही यहाँ मतदान होना है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। हम औरंगाबाद के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी मंशा क्या है और किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।